कहते हैं वो समझिए एक साइंटिफिक एज है। विज्ञान का मतलब क्या है? एज है। लेकिन अक्सर हम लोग जब साइंस पढ़ते हैं तो ज़्यादातर साइंटिस्ट का नाम जो हम लोग पढ़ते हैं वो मतलब क्या होता है सर आपका? मतलब फॉरेनर होता है। तो मन में एक सवाल आना चाहिए कि क्या हिंदुस्तान में, भारत में वैज्ञानिक नहीं होते हैं? क्या हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने कोई महान काम नहीं किया है? तो अगर ये सवाल आपके मन में है और अगर किया है तो वो कौन कौन है, तो ये सवाल अगर आपके मन में है तो ये सवाल का जवाब इस चैप्टर में आपको मिल सकता है। तो एक एक करके, तो पहले मतलब सबसे पहले जो साइंटिस्ट का नाम, वैज्ञानिक का नाम पढ़ रहे हैं, वो नाम क्या है सर आपका? सीवी रमन। अच्छा, इससे पहले हम लोग को एक काम करना था कि शब्दार्थ को मतलब क्या है सर आपका देख लेना था, क्योंकि ये रूल है समझिए। डिप्टी, डिप्टी का मतलब क्या होता है? उप। जैसे चांसलर होता है, वाइस चांसलर होता है। ऐसे प्रिंसिपल होता है, वाइस प्रिंसिपल होता है। तो उसी तरह कमिश्नर होता है, क्या होता है सर आपका? डिप्टी कमिश्नर होता है। तो डिप्टी का मतलब क्या है सर आपका? उप। उप सॉरी, पारदर्शी। पारदर्शी। जब चीज़ ट्रांसपेरेंट होता है तो वो क्या होता है सर आपका? पारदर्शी होता है। तो पारदर्शी का मतलब क्या है सर आपका? आर पार दिखना। उसके बाद क्या है सर आपका? इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का मतलब क्या होता है? संस्थान। जैसे कॉलेज एक तरह का इंस्टीट्यूट है। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल मतलब क्या है सर आपका? एक तरह का इंस्टीट्यूट है। जेनेटिक, जेनेटिक का मतलब क्या होता है सर आपका? अनुवांशिकी। इसका कनेक्शन जीन से है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। परमाणु, अत्यंत सूक्ष्म कण। हम लोग ये बात जानते हैं कि एटम बहुत ही 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 छोटा कण होता है। इसलिए कहा गया परमाणु के बारे में कि परमाणु मतलब क्या होता है? अत्यंत सूक्ष्म कण होता है। भूग, भूगर्भ, जमीन के अंदर, जमीन के गर्भ में, जमीन की कोख में, उसको कहा जाता है भूगर्भ। और उसके बाद क्या है सर आपका? शिलान्यास। शिलान्यास मतलब क्या होता है? किसी भी इंस्टीट्यूशन को बनाने से पहले उसका फाउंडेशन डाला जाता है, स्टोन फाउंडेशन। तो स्टोन फाउंडेशन को कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका? शिलान्यास। अब यहाँ पे ध्यान से बात को समझते हैं। सबसे पहले वैज्ञानिक जिनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो वैज्ञानिक है सीवी रमन। तो यहाँ पे एक वर्ड देखिए क्या लिखा है सर आपका? भौतिकी। तो भौतिकी का मतलब क्या होता है सर आपका? जैसे हिंदी में फिजिक्स को कहा जाता है भौतिक विज्ञान, तो फिजिक्स को कहा जाता है भौतिकी। तो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले सर चंद्रशेखर वेंकटरमन का जन्म 7 नवंबर सन 1878 ईस्वी में तमिलनाडु, तमिलनाडु प्रांत के तिरुचिरापल्ली नामक स्थान पर हुआ था। तो ये पूरा लाइन मतलब इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाएगा सीवी रमन को क्या चीज़ में नोबेल प्राइज़ मिला था, तो उसका आंसर होगा भौतिकी में। अगर आपसे पूछा गया सीवी रमन का पूरा नाम क्या था, तो सीवी रमन का पूरा नाम मतलब क्या था? सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था मतलब क्या? 7 नवंबर सन 1878 में। और कहाँ जन्म हुआ था? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ जन्म हुआ था सर आपका? तिरुचिरापल्ली नामक स्थान में। अब आगे आइए, इनके पिता का नाम श्री चंद्रशेखर अय्यर। तो सीवी रमन के पिता का नाम क्या था? श्री चंद्रशेखर अय्यर। सीवी रमन के माता का नाम क्या था? पार्वती अम्मा। तो सीवी रमन के पिता का नाम क्या था? चंद्रशेखर अय्यर। सीवी रमन के माता का नाम क्या था? पार्वती अम्मा। रमन के पिता भौतिक व गणित के प्राध्यापक थे। यानी एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इनिशियल भौतिक का ज्ञान, फिजिक्स का ज्ञान और गणित का ज्ञान जो सीवी रमन को मिला वो अपने पिताजी से मिला, क्योंकि उनके पिताजी जो थे वो मतलब क्या थे? भौतिक व गणित के मतलब क्या है? प्राध्यापक थे। भौतिक व गणित के मतलब, गणित के मतलब क्या थे? प्राध्यापक थे। भौतिक व गणित के मतलब क्या थे? प्राध्यापक थे। श्री 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 रमन ने बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और भौतिकी भौतिकी में विशेष योग्यता प्राप्त की। क्लास 11-12 में जो साइंस लिया है
वो चाहे तो मतलब क्या है 11-12 के बाद पीएचडी कर सकता है, जो कि मतलब क्या होता है सर आपका बैचलर डिग्री इन साइंस होता है, और उसमें एक सब्जेक्ट में ऑनर्स करना पड़ता है। तो सीवी रमन जो है पीएचडी किए थे, और वो ऑनर्स किए थे मतलब क्या सर आपका फिजिक्स में। इन्होंने चेन्नई प्रेसिडेंसी कॉलेज में एमएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो बीएससी का मतलब क्या होता है बैचलर ऑफ साइंस। उसके बाद आदमी आगे बढ़ता है तो आदमी करता है मास्टर ऑफ साइंस। तो सीवी रमन जो है पहले बैचलर ऑफ साइंस किए हैं, यानी कि बीएससी किए हैं। उसके बाद क्या किए सर आपका एमएससी किए हैं। और अब आगे आ जाइए। कुछ ही कुछ दिन डिप्टी अकाउंटेंट जनरल के पद पर कार्य करने के बाद वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक बन गए। अब एक सिंपल बात समझिए। आपको एक मन में सवाल आया होगा कि यहाँ तो अध्यापक नहीं कहा जा रहा है, अध्यापक होता तो हम लोग बोलते हैं कि मतलब क्या सर आपका टीचर है, यहाँ पे कहा जा रहा है प्राध्यापक, तो प्राध्यापक का मतलब क्या होता है प्रोफेसर। तो अब एक सिंपल बात को समझिए। सीवी रमन जो है वो बीएससी का बीएससी के बीएससी किए थे, और बीएससी में मतलब क्या सर आपका फर्स्ट डिवीजन से मतलब क्या पास हुए थे, और उनका ऑनर्स जो था वो मतलब क्या था भौतिकी में था, यानी कि फिजिक्स में था। उसके बाद चेन्नई में जाने के बाद चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज से वो मतलब क्या सर आपका एमएससी किए, है ना। और उसके बाद कुछ दिन तक वो अकाउंटेंट जनरल का काम किए। लेकिन उसके कुछ दिन के बाद वो कलकत्ता पहुँचे, और कलकत्ता विश्वविद्यालय मतलब यहाँ पे कैलकाटा कॉलेज जो है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं बोलेंगे, में भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक बन गए। यानी उनका काम था फिजिक्स पढ़ाना, प्राध्यापक बन गए। अध्यापन कुशलता के कारण, यानी बहुत ज़्यादा कुशलता के कारण, बहुत ज़्यादा स्किल होने के कारण अपने फील्ड में इनकी ख्याति बढ़ती गई, और कलकत्ता विश्वविद्यालय में दूर दूर से छात्र पढ़ने के लिए आने लगे। तो क्योंकि अपने काम में बहुत सफल थे, अपना काम इनको बहुत अच्छे से आता था, तो इनके वजह से लोग मतलब क्या है कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए एडमिशन लेने लगे। इनकी योग्यता से प्रभावित होकर कलकत्ता विश्वविद्यालय ने इनको डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया। यानी साइंस में इतने एक्सपर्ट हो चुके थे कि इनको डॉक्टर ऑफ साइंस का उपाधि कलकत्ता विश्वविद्यालय खुद दिया। अब आगे आते हैं। सीवी वेंकटरमन प्रायः समुद्र जल के नीलेपन की कल्पना में खो जाते थे। मतलब वो कोट तो हमको नहीं याद आ रहा है, लेकिन मतलब क्या सर आपका वो कोट का मीनिंग ये होगा जो आइंस्टाइन बोला था कि इमेजिनेशन जो होता है वो एजुकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और साइंटिस्ट के पास इमेजिनेशन अगर ना हो, क्यूरियोसिटी अगर ना हो, तो साइंटिस्ट साइंटिस्ट ही नहीं है, वैज्ञानिक वैज्ञानिक ही नहीं है। तो सीवी रमन जो है वो हमेशा इस बात पर गौर करते थे कि पानी नीला क्यों होता है, और आसमान मतलब समुद्र जल के नीलेपन की कल्पना में खो जाते थे। यानी हम लोग भी समुद्र को जब देखते हैं तो हम लोग को समुद्र का पानी नीला नजर आता है, लेकिन वो नीला समुद्र को देख के मतलब क्या उसमें खो जाते थे। यही नीलापन उनकी खोज का कारण बना। तो इसी सवाल का जवाब देने के लिए वो मतलब क्या है खोज किए, रिसर्च किए। बाद में इन्होंने सिद्ध किया कि विभिन्न रंगों की वस्तुओं का दिखाई देना सूर्य की किरणों के कारण होता है। अब लाइट के बारे में हम लोग भी थोड़ा पढ़े हैं, लेकिन हम लोग तो ये मतलब डिस्कवरी नहीं किए हैं, ये डिस्कवरी साइंटिस्ट लोग किए, वैज्ञानिक लोग किए हैं। बस वैज्ञानिक का डिस्कवरी को हम लोग पढ़ के ये बात इन्फॉर्मेशन में हम लोग का आ गया कि सूरज का किरण में सातों मतलब क्या होता है रंग होता है ना। अब किसी भी चीज़ के ऊपर सूरज का रंग अगर गिरता है, तो सूरज अगर का किरण अगर गिरता है, तो सूरज क्या वो चीज़ क्या करता है सर आपका, मान लीजिए वो सारा का सारा सेवन सेवन में से 6 लाइट को ऑब्जॉर्व कर लिया, लेकिन ग्रीन को ऑब्जॉर्व नहीं किया, ग्रीन को मतलब क्या रिफ्लेक्ट किया, तो चीज़ हम लोग को नज़र आएगा ग्रीन। इसीलिए हम लोग को पेड़ मतलब क्या होता है ग्रीन नज़र आता है। और इसी तरह बाकी कहानी भी है ना। तो बाद में इन्होंने सिद्ध किया कि विभिन्न रंगों की वस्तुओं का दिखाई देना सूर्य की किरणों के कारण होता है।
सूर्य की किरण में 7 रंग होते हैं। बैगनी यानी वॉयलेट, नीला यानी कि मतलब क्या असराफ का नहीं, ऑर्डर में नहीं दिया हुआ है। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। जब किसी वस्तु पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वस्तु से टकराकर एक रंग की किरणें वापस लौटती हैं। वही आपको बताया था ना, जो रंग का किरण वापस लौटता है हम लोग को वही रंग नजर आता है जो हमें दिखाई पड़ती है। यही कारण है कि वस्तु हमें रंगीन दिखाई पड़ती है। और एक सवाल आ सकता है कि अगर मान लीजिए सारा का सारा सन का लाइट मतलब अब्जॉर्ब ही हो जाए, कोई भी लाइट मतलब क्या रिफ्लेक्ट ही ना हो, तो फिर हम लोग को वस्तु कौन सा रंग का नजर आएगा? तो उसका जवाब ये है कि तो हम लोग को वस्तु नजर आएगा ब्लैक रंग का। अब आ जाइए, इन्होंने यह भी पता लगाया कि यदि प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजरेगा तो उसकी प्रकृति में परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि लाइट अगर कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से मतलब कि असर आपका गुजरेगा तो क्या लिखा हुआ उसकी प्रकृति में परिवर्तन हो जाएगा, यानी उसका नेचर मतलब क्या है, चेंज हो जाएगा। जैसे लाइट अगर प्रिज्म के थ्रू गुजर रहा है तो उसका मतलब क्या सर, आपका नेचर चेंज कर जाएगा, प्रकृति में परिवर्तन हो जाएगा। यही कारण है कि सूर्य की किरणें प्रकाश को पानी पानी में सूर्य की किरणें प्रकाश को पानी में छितरा देती है या परिवर्तित कर देती है, इसलिए हमें समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है। सूर्य के प्रकाश के इस प्रभाव को रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये इफेक्ट का नाम ही रख दिया गया रमन इफेक्ट, जो क्योंकि उनका नाम सीवी रमन था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रमन इफेक्ट क्या है? तो रमन इफेक्ट ये है कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती है तो उसकी प्रकृति चेंज हो प्रकृति में परिवर्तन हो जाता है ना। और यही कारण है कि जब प्रकाश पानी में से गुजरती है तो वो छितर जाती है, डिफ्यूज हो जाती है, फैल जाती है, और पानी का मतलब क्या होता है, नीला नजर आता है। सूर्य के प्रकाश के इस प्रभाव को रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। रमन की इस महत्वपूर्ण खोज के कारण इन्हें सन 1930 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 1930 ईस्वी में। किस लिए सम्मानित किया, मतलब किस विषय में सम्मानित किया गया था? भौतिकी में सम्मानित किया गया था। क्यों सम्मानित किया गया था? रमन इफेक्ट के खोज करने के लिए सम्मानित किया गया था। इन्होंने सन 1943 में रमन इंस्टीट्यूट के नाम से एक संस्था की स्थापना की थी। तो एक संस्था ये बनाया रमन इंस्टीट्यूट के नाम से। सन 1954 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। यानी भारत का सबसे ऊंचा जो अवार्ड होता है वो मतलब जो भारत सरकार की तरफ से दिया जा सकता है वो भारत रत्न है, तो उनको भारत रत्न मिला। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी, यानी कि यूनाइटेड नेशन, इन्हें प्रतिष्ठित लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। सन 1970 ईस्वी में इस महान वैज्ञानिक की मृत्यु हो गई। तो ये हम लोग मतलब क्या है, सीवी रमन के बारे में पढ़ चुके हैं। चलिए अब सीवी रमन के बाद हम लोग आते हैं दूसरे साइंटिस्ट में, या एक काम करते हैं वीडियो अलग अलग कर देते हैं।